आपने देखा था कि शायद शुरू में ज्वाइन किया हो बहुत सारे लोगों ने। हम लोग टेंस की फील्ड में चल रहे थे, तो देखिए हम लोग किस तरीके से टेंस की फील्ड को फॉलो करते थे। मैंने एक ही टेंस के कई वेरियस काइंड ऑफ द काइंड बताए थे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया था, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, राइट। तो आई टीच इंग्लिश। फिर उसके बाद था मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ। देखिए मैं लिख के बोल देता हूँ सर। पहला इसमें था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, राइट। इसमें इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने यूज किया था, वो था मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक। अब इसी का तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में यूज हुआ था, वो था मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। ये यहां से चेंज हुआ था, आपने गौर किया हो। यहां से आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा था। अब इसी में आप गौर करिए, चौथा हमने यूज किया था मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं। ठीक। थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, आप देखिए, देखते जाइएगा। अब इसमें पांचवा नंबर पे हमने फॉलो किया था, थे तो और भी, लेकिन हम पांचवें बता रहे हैं। पांचवें फॉलो किया था मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं। आपने गौर किया, यहां पर ये डाइवर्जन आया, यहां पर पढ़ाता रहता हूं डाइवर्जन आया, यहां पर तो था, और यहां पर नहीं है। फर्क, डिफरेंसेस पता चले, डिफरेंसेस कहां डाइवर्ट हो रहे हैं। पहले वाले में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सिंपल बात है। दूसरे में इसी का नेगेटिव है, नकारात्मक, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, नेगेटिव हो गया। तीसरे में है मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, यानी तो पे इफेक्ट आया यहां पर। चौथे में क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, टाइम को डाइवर्ट करता रहता हूं। और पांचवें में है मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं, यानी प्रेशर है। हालांकि और भी है इसके बाद। इसके बाद है जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगता हूं, पढ़ाया करता हूं, पढ़ाता ही रहता हूं। अब जो ही का जो इसमें सेंस आया था, अब दो डाइवर्जन और भी आते हैं, एक का दो और भी होते हैं, लेकिन हम लोग इन पांच पे फिलहाल फॉलो करेंगे। तो इसमें से जो पहला हम लोगों ने यूज किया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आपने इसे बोला आई टीच और इंग्लिश। ये क्या है,
ये सिंपल सेंटेंस में फॉलो है, आई टीच इंग्लिश, सिंपल तरीके से फॉलो है। अब इसी का दूसरा है, तो इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव सेंस है, इसी को बोलेंगे आई, और डू और डस का यूज होगा, डोंट टीच इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? डिफरेंसेस दिख रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आई टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश। अब इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, यहां से कहानी डाइवर्ट होती है। ये हम आपको एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, शायद आपने जो है जब वो वहां पर ऑफलाइन क्लासेस थे, शायद आपने तब फॉलो किया होगा। अब इसमें क्या है, नहीं है तो आप सिंपली जानते ही है कि इसको कैसे फॉलो करना है। इसके बाद है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, यानी कि प्रेशर आ रहा है, सेंटेंस में प्रेशर पैदा हो रहा है, पढ़ाता तो हूं। सी, इसमें क्या करा था हम लोगों ने, देखिए सिंपल था, आई डू, अच्छा शायद आप लोगों को याद हो, डू डज स्पेशल यूज था, डू टीच इंग्लिश। तो यहां पर क्या हुआ था, आपने इसमें सिंपल यूज किया, यहां डोंट का यूज किया, यहां सिर्फ डू का यूज किया। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? अभी हम आपको जिस मोड़ पे ले जाना चाह रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप इसी टेंस को इस तरीके से फॉलो करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत इजी और आसान है, सीधी बात, नो बकवास। आज मैंने कोई भी बकवास वाला काम नहीं किया, सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। अब है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, काम का कंटिन्यू जारी रहना, काम का रन अप करना, जारी रहना, पढ़ाता रहता है। तुम घूमते रहते हो, वह मुझे गाली देता रहता है, तुम्हारा भाई मुझे डांटता रहता है, खालिद सर बक बक करते रहते हैं, मेरा भाई मुझे पुचकारता, दादाजी मुझे प्यार करते रहते हैं, मम्मी मुझे चाय पिलाती रहती है, पापा मुझे डांटते रहते हैं, बहन मुझसे लड़ती रहती है। मतलब सब्जेक्ट किसी काम को जारी रख रहा है, कंटिन्यू जारी रख रहा है, नेता लंबी चौड़ी फेंकते रहते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें आप देखिए कंटिन्यू जारी रखने के लिए कैसे होगा, आप बोलेंगे, एक वर्ड यूज कराया था, शायद यूज हो आपको, कीप ऑन, कीप ऑन। फिर इसके बाद सीधा था, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। अब क्या डिफरेंसेस आए इसमें, आपको शायद याद हो, कीप ऑन की जगह पर एक मैंने वर्ड और भी यूज किया था, जिसका नाम था गो ऑन। गो ऑन नाम था, शायद आपको याद हो, कीप ऑन, गो ऑन। जैसे खालिद सर कीप्स ऑन, अब सिंगुलर है तो कीप्स ऑन टीचिंग इंग्लिश, यू कीप ऑन डांसिंग, शी कीप्स ऑन लर्निंग इंग्लिश, यू कीप ऑन स्पीकिंग, he goes on dancing, he goes on coming, you go on dancing, you go on learning, you go on teaching, you go on earning। go on वर्ब में आईएनजी लगती थी, कीप ऑन वर्ब में आईएनजी लगती थी। कब यूज होता है ऑन का सेंस लगा के, क्यों? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये ऑन प्रीपोजिशन की, ऑन इसलिए है कि ये कीप मीन्स रखना, टीच मीन्स पढ़ाना, इन दोनों वर्ब को, ये दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए ऑन का वर्ड यूज होना जरूरी होता है। ये दोनों प्रीपोजिशंस को आगे, मतलब दोनों वर्ब्स को एक प्रीपोजिशन लगा के आगे बढ़ा रहा है, तब इन दोनों का कनेक्शन जोड़ने के लिए ऑन का वर्ड यूज होता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं प्ले ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन और गो ऑन। प्ले ऑन मतलब खेल में लगे रहना, इसी तरीके से कैरी ऑन, अक्सर हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई बॉय जाता है,
उन्हें आए भाई, आइए आइए खाना खाइए, आप भी खा लीजिए। उन्हें ओके यू कैरी ऑन, आप लगे रहिए, इस काम को आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से कीप ऑन और गो ऑन का सेंस इसमें यूज हो जाता है। ठीक, अब यहां पे होता है पढ़ाता ही रहता हूं। आप गौर कर रहे हैं, दबाव आ रहा है, इसमें दबाव, इस काम को जारी रखना है। जैसे कि इसमें दबाव आ रहा था, जाता तो हूं, ये तो क्या था, ये प्रेशर पैदा कर रहा था। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। अरे तुम झूठ बोलते तो हो, यू डू टेल अ लाई। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। वह गाता है, ही सिंग्स, वह गाता तो है, ही डज सिंग। तो आप क्या कर रहे थे, डू डज का यूज इसमें फॉलो कर रहे थे, शायद आपने गौर किया होगा। अब इसी तरीके से वह खेलता रहता है, he keeps on playing। तुम गाते रहते हो, you keep on singing। खालिद सर अंग्रेजी बोलते रहते हैं, खालिद सर keeps on speaking English। तो आप गौर कर रहे हैं इसमें वर्ब keeps on speaking English। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी बोलते ही रहते हैं। यहां पे हम ट्विस्ट ला रहे हैं आपको, लास्ट वन। इसका कॉन्सेप्ट दो तरीके से फॉलो होता है, एक नहीं दो तरीके से। अब देखिए क्या है इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट तो वही है जो आप जो फॉलो करेंगे और सबके साथ में फॉलो कर रहे हैं। उसमें कैसे करेंगे, देखिए पहला इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आई, इसके बाद डू, फिर वर्ड आता है नथिंग। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं। इसके बाद क्या करता हूं, बट, आई डू नथिंग बट टीच, टीच इंग्लिश। यहां पे क्या हुआ, आई डू नथिंग बट, मैं कुछ नहीं करता हूं, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं। बट ये कंजक्शन जोड़ा है इसको इन दोनों के साथ। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट टीच, आई डू नथिंग, इन दोनों का कंजक्शन, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट टीच इंग्लिश, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इसका सेंस हुआ मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही, दबाओ, पढ़ाता ही रहता हूं। अब इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है। एक हमने तरीका तो आपको ये बता दिया, आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश। अब इसी ही के लिए आप एक कॉन्सेप्ट और भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, आई जस्ट कीप टीचिंग इंग्लिश। डिफरेंसेस आ रहे हैं कुछ समझ में, हालांकि ये दोनों इक्वल हैं, दिस बोथ आर इन इक्वल वे, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है भाई, बोथ आर इन इक्वल। इसमें क्या है, आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं। ध्यान रखिए प्रेशर ही पे डालने के लिए हो रहा है, प्रेशर डालने के लिए। इसमें क्या हो गया, आई जस्ट कीप टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं। यू जस्ट कीप डांसिंग, तुम नाचते ही रहते हो। शी जस्ट कीप्स, अच्छा ध्यान रखना, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर कीप्स भी आ सकता है। कीप्स कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब चूंकि आई है, प्लूरल का काम कर रहा है, इसलिए आप यूज कर सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे, यू जस्ट कीप
डांसिंग, शी जस्ट कीप्स लर्निंग इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या हुई, खास बात ये हुई कि ये जो ऑन है, ऑन, कीप ऑन वाला, ये वाला ऑन, यहां तो ये नेगेटिव है कॉन्सेप्ट में, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाता ही, आई डू नथिंग बट शी कीप्स ऑन टीचिंग, ये तो आई डू नथिंग बट टीच का एक वर्ड में इसमें आ गया है। अब इसमें हमने क्या करा, जब ही के लिए इस जगह पर आप गौर कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो इस वाले सेंटेंस को इसमें डाइवर्ट किया गया, लगता है इसके जैसा, हालांकि ये नहीं है, वह खेलता रहता है, ये सिंपल है, he keeps on playing। इसमें क्या है, वह खेलता ही रहता है, प्रेशर है, ही। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके नहीं, आप इसी के दो फॉलो करें, ये दो कॉन्सेप्ट निकले हैं इसके, सी, ये तो एक इस तरीके से बनेगा, दूसरा इस तरीके से बनेगा, ये जो सेंटेंस का है हम यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज आप ये समझे कि शायद ऊपर वाले का कीप ऑन है तो इसमें भी हो जाएगा। अब अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, क्या तुम झूठ बोलते ही रहते हो, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पीटता ही रहता है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो, तो यहां पे तो सिंपल समझ में आ रहा है नेगेटिव इंटरोगेटिव होने के लिए। वहां पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, कैसा है, जैसे आप बोलेंगे डू यू नथिंग, इसके बाद बट, डू यू नथिंग बट, सीधा वर्ब, सिंपल फॉर्म, इसमें देखो हमने आईएनजी नहीं लगाई है, इसमें लगा रहे हैं क्योंकि कीप आ रहा है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जैसे कि कीप में ऊपर लगा रहे थे हम, लेकिन कीप में जब ऊपर लगा रहे थे तो ये नेगेटिव नहीं था, प्रेशर नहीं था इसमें, ये सिंपल है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते रहते हो, यू कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, लेकिन इसमें है तुम अंग्रेजी सीखते ही नहीं, इसमें सॉरी था, ये तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो, तब इस प्रेशर में वर्ब में आपने सिंपल फॉर्म बोलना है, देन ऑब्जेक्ट बोल देना है, सेंस यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो डू डज नथिंग, अब यहाँ पे जहां डू है वहां पे डज भी हो सकता है, उसमें क्या है, यहाँ पे डज भी हो सकता है, तो डू डज बोथ काम कर सकते हैं इंटरोगेटिव, बट इसके साथ नेगेटिव करने में, इंटरोगेटिव करने में आप कैसे यूज करोगे, ध्यान दें, सिंपल तरीके से नेगेटिव करना है, जैसे मैं पढ़ाता ही नहीं रहता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही नहीं रहता हूं, आपको लग रहा है हिंदी गलत है, तुम अंग्रेजी सीखते ही नहीं रहते हो, तो आपको नहीं लग रहा हिंदी गलत है, हिंदी गलत है तो आपको सिंपल ही के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन बोल दिया, क्या तुम झूठ बोलते ही रहते हो, तो डू यू नथिंग बट टेल अ लाई, सिंपल हमने बोल दिया। आप क्या बोलोगे, हाँ मैं झूठ बोलता ही रहता हूं, यस आई डू नथिंग बट टेल अ लाई, लेकिन अगर आपने बोल दिया नहीं मैं झूठ बोलता ही नहीं रहता हूं, तो जब नहीं है तो ही की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल बोलोगे नो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नो आई डोंट टेल अ लाई, शी डजंट टेल अ लाई, यू डोंट गो देयर, शी डजंट गो देयर, सिंपल तरीके से यूज करना है, क्योंकि हिंदी गलत है, मतलब कहने का यह है कि इसका नेगेटिव नहीं होता, इसका नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव वही सिंपल आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऊपर वाला ये होता है, ये लिखा है डोंट डजंट वाला, बात समझ में आई, तो यही सिंपल आएगा जो हमने नेगेटिव फॉलो किया है, लेकिन इंटरोगेटिव तो होता है, तो इंटरोगेटिव में क्या था, इस वाले को अगर आप इंटरोगेटिव फॉलो कर रहे हो तो इसके साथ है, जैसे डू यू नथिंग बट डांस, क्या तुम नाचते ही रहते हो, तो आपने बोल दिया डू यू नथिंग बट डांस, क्या तुम नाचते ही रहते हो, यस आई डू नथिंग बट डांस, हाँ मैं नाचते ही रहता हूं। अब अगर हमने इसमें बोल दिया यस मैं नाचता ही रहता हूं, आपने बोल दिया यस आई जस्ट कीप डांसिंग, मैं नाचता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट डांस, मैं नाचता ही रहता हूं, आई जस्ट कीप लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता ही, अफर्मेटिव,
सीखता ही रहता हूं। बट अगर नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल सिंपल आपको यही फॉलो करना है, ये डू डस आप पहले यूज कर देंगे, राइट। ये डू डस, देन सब्जेक्ट, देन कीप, इसके बाद कीप यूज होगा, देन वी फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दें, आईएनजी फॉर्म नहीं, सॉरी, वी आईएनजी फॉर्म, वी विद आईएनजी फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ईटीसी और अदर वर्ड्स बना के इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे, डू यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, डू यू जस्ट कीप लर्निंग इंग्लिश, सॉरी पहला वाला गलत था, डू यू जस्ट कीप लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते ही रहते हो। डज योर फादर जस्ट कीप बीटिंग टू यू, क्या आपके पिता तुम्हें पीटते ही रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपने क्या करा, कीप बनाकर वर्ब आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, जैसे कि इसमें था। इसमें क्या था, डू डज नथिंग बट था, इसलिए बेस किया। तो ये थोड़ा सा डाइवर्जन आज का एक नया, शायद आपने पिछली बार जब हमने पढ़ाया होगा आपको ऑफलाइन क्लासेस में, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होगा। तो ये बोथ कॉन्सेप्ट आर इन इक्वल, कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक ही काम करते हैं। यहां पे जस्ट लगा के यूज हो रहा है, कीप हो जाएगा, डू डस नथिंग के साथ यूज होगा, ये इंटरोगेटिव में डू डस पहले लेगा, ये भी इंटरोगेटिव में डू डस पहले लेगा। इसका नेगेटिव होता नहीं, इसका नेगेटिव होता नहीं है। फिर आप सीधा बोलेंगे आई डोंट टीच इंग्लिश, आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश की जगह नहीं बोलेंगे आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश बोला तो इसके मायने होगा मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूं, या आई जस्ट कीप लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूं। बात समझ में आ रही है। और अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप सिंपल बोलोगे नो आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता ही रहता हूं। बात समझ में आ रही है। आई जस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता ही रहता हूं। ये दोनों के इक्वल सेंस आएंगे। अब इसमें एक और था, बोलने लगता हूं, बोलने लगते हो, ये कॉन्सेप्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बोलने लगते हो क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन अलग है। ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे और इस पे 20-20, 30-30 सेंटेंस आप सभी पर बनाने की कोशिश करें। ये 5 कॉन्सेप्ट समझाए बस, नीचे वाला हमने थोड़ा सा नया कर दिया है इससे, ताकि आपको लगे कि स्पेशल है, बाकी सब वही है, इक्वली फॉलोवर हैं। नीचे वाले में थोड़ा सा डाइवर्जन है जो अलग से दिया गया है। आई होप सो दैट आप पे समझ में आया होगा, आशा है। यदि नहीं आया है कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है आपको तो हम एक बार कॉन्सेप्ट ये जब नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे या परसों नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक बार रिपीट करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। आई होप सो दैट यू गॉट इट टू ऑल दैट। बहुत इजी और आसान था, शॉर्ट टाइम में तुम्हें सिखाने की कोशिश की गई, अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।